जय श्री राम साथियों। आज का वीडियो साथियों, अगर आपने बिना आंसू बहाए देख लिया तो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली आप समझें, क्योंकि आज हम जिस स्थान के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है अयोध्या धाम। इस अयोध्या धाम ने कितनी बार, कितनी लाखों की संख्या में लोगों का रक्त बहा और कितने लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति इस मंदिर को बचाने में दी। कितनी बार सरयू का जल रक्त से लाल हो गया, उसकी संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। जब सन 1949 में सरयू के पास राम मंदिर में बाबरी मस्जिद के अंदर श्री राम जी ने जन्म लिया, दोबारा से उन्होंने अपनी मूर्ति की स्थापना स्वयं प्रकट हुई थी, तब चारों तरफ हंगामा हो गया। राम लला जी की दर्शनों के लिए चारों तरफ से भीड़ उमड़ पड़ी और तब नरेंद्र मोदी जी भी वहां पर गए थे एक आंदोलन में, और उस आंदोलन में सभी लोग टकटकी लगाकर राम जी के दर्शन करने के बाद जब निकले तो वहां पर नरेंद्र मोदी जी 5 मिनट तक लगातार राम जी से कुछ ऐसे बातें कर रहे थे, कुछ वादे कर रहे थे। उन्होंने वादा किया कि हे राम, तुम्हारे जन्म के इस स्थान पर जब तक मैं मंदिर नहीं बनवा दूंगा तब तक मैं अयोध्या नहीं आऊंगा। तो उन्होंने उस वादे को पूरा किया और तभी आए हैं अयोध्या में जब वो मंदिर बन चुका है। तो साथियों, हम प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। कितनी बार त्रेता युग से लेकर और अब 2024 तक कितने संघर्ष हुए, कैसे कैसे आज इस संघर्ष में लोगों का उत्साह इतना ज़्यादा क्यों है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी आंखों में से आंसू निकल आए तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा दें, जिससे वे भी संपूर्ण जानकारी पा सकें, प्राप्त कर सकें इस अयोध्या के बारे में। शुरुआत करते हैं हम भगवान विष्णु जी के जो अवतार थे श्री राम जी के। उन्होंने इक्ष्वाकु वंश के बाद में श्री हरिश्चंद्र जी, और हरिश्चंद्र जी के बाद में सगर, आयुष्मान, दिलीप, भागीरथ और रघु, अज और दशरथ जी। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी। और शत्रुघ्न जी सबसे छोटे थे और राम जी सबसे बड़े थे। तो राम जी के जो पुत्र थे वो सबसे बड़े पुत्र थे लव और कुश, 2 पुत्र थे उनके। और ज्येष्ठ पुत्र कुश का आज भी साम्राज्य चल रहा है, आज भी उनके वंशज यहाँ पर मौजूद हैं इस राम जन्मभूमि में। ये मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि श्री राम जी का जन्म अयोध्या में महाराज दशरथ के पुत्र में हुआ था, और अयोध्या की जो स्थापना की थी वो वैवस्वत मनु जी ने की थी। उसके बाद उनके पुत्र इक्ष्वाकु और अपने साम्राज्य की राजधानी अयोध्या को बनाया। राजा दशरथ जी ने लगभग 60,000 वर्षों तक यहाँ पर राज्य किया और श्री राम जी ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया। जब श्री राम जी इस कलयुग की जो भूमि है, आज हम जिस भूमि पर रहते हैं, इस धरती से जाने का उन्होंने अपना निर्णय ले लिया, तो उन्होंने अपने अधिकार की जितनी भी भूमि थी, जितनी भी सत्ता थी, उन्होंने अपने पुत्र कुश और लव तथा अपने तीनों भाइयों के 2-2 पुत्र थे, उन सब के बीच में बांट दिया। उसमें से जो सबसे छोटे शत्रुघ्न जी थे वो इस मथुरा की भूमि पर उन्होंने अपना राज्य संभाला। इसी तरीके से सभी पुत्रों के बीच बीच में उन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपनी जगह बांट दी, उनके अलग अलग उनको राजा बना दिया, और वो फिर यहाँ से इस धरती से चले गए। और जब श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश को जो भाग मिला वो मिला था अयोध्या का, और अयोध्या का जो
भाग मिला तो उन्होंने श्री राम जी का वहाँ पर बहुत ही भव्य और बहुत ही शानदार मंदिर बनवाया। और श्री राम जी जब वहां से चले गए तो बिना श्री राम जी के अयोध्या बहुत वीरान हो गई, चारों तरफ से वीरान ही वीरान दिखाई दी। लेकिन कुछ ने इक्ष्वाकु कुल के शासन कुल को बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सबसे पहले अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बनवाया था, जो आज बना हुआ है मंदिर, हम आज उसी की बात कर रहे हैं। उसकी नींव त्रेता युग में श्री राम जी के पुत्र ने ही रखी थी। और उन उसकी पीढ़ियों के बाद में लगभग 31 पीढ़ियां इस राजाओं ने कौशल राज्य पर शासन किया और अयोध्या सदैव ही देश की राजधानी बनी रही। हालांकि उस समय सूर्यवंशियों का बहुत ही कम जो उनका प्रभाव था वो रहा। जैसे श्री राम जी उनके पुत्रों का समय था, लेकिन फिर भी कौशल सदैव ही अपने आप में एक शक्तिशाली राज्य बना रहा और श्री राम जी के मंदिर के रूप में सम्मानित होता रहा। जब श्री राम के मंदिर का अस्तित्व जस तस किसी भी तरीके से वहां पे बना रहा, इसके बाद कुछ से 32वीं पीढ़ी में वहां पर एक और राजा आए और अन्य महाकाव्य में सूर्य वंश का प्रतिनिधित्व किया। और वे राजा थे बृहद्बल, जिन्होंने समस्त आर्यवर्त के राजाओं की भांति ही महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने अपने प्राणों की आहुति उस वीर अभिमन्यु के हाथों से उनकी वीरगति हुई थी, वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन वो लड़े कौरवों की तरफ से थे। बृहद्बल के जाने के बाद उनके पुत्र ने वृत्रक्षण ने अयोध्या का राज्य संभाल लिया और उसके बाद कौशल प्रदेश धीरे धीरे अपना सब कुछ प्रभुत्व खोता चला गया। लेकिन फिर भी राम मंदिर का अस्तित्व वहां पर बना रहा। उसके बाद बृहद्बल की 22 पीढ़ियों ने अयोध्या पर राज किया और बृहद्बल की 23वीं पीढ़ी जो उसकी 55वीं पीढ़ी थी, एक ऐसे राजा ने अयोध्या का शासन संभाला जिसने उस नए धर्म की स्थापना कर दी और इसका नाम था सिद्धार्थ, जिसे हम सभी लोग गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। अब सिद्धार्थ ने तो वहां पर जो उनका संन्यास था वो ले लिया, लेकिन उनके पुत्र ने जिसका नाम था राहुल, उसने अयोध्या पर शासन किया और कई पीढ़ियों तक तो वहां पर बौद्ध धर्म का प्रभाव बना रहा। लेकिन एक समय शिलालेखों में हमें श्री राम का अस्तित्व का वहां पर पता चला। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल आ गया। जब चंद्रगुप्त वहां पर आए तो उन्होंने काफी समय तक अयोध्या में गुप्त साम्राज्य की राजधानी रखी और उसका भी शिलालेखों में श्री राम के मंदिर के विषय के बारे में वहां पर सब कुछ मिला। लगभग 160 वर्ष पूर्व पुण्यमित्र सुंगू के शासन काल में एक और शिलालेख उसमें मिला जिसमें श्री राम का मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और इसी मंदिर में उनके द्वारा एक अश्वमेध भी युद्ध करवाया था और अश्वमेध का वर्णन भी ग्रंथों में मिलता है। फिर महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश में रघुकुल का वर्णन मिला, इसमें अयोध्या का विशेष रूप से वर्णन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि श्री राम जी प्रत्यक्ष रूप से हमें ग्रंथों में मिलते हैं और श्री राम जी के मंदिर होने का प्रमाण भी मिलता है। इसके बाद लगभग 100 वर्ष बीत गए। जब अयोध्या के राजवंश ने अपना सब कुछ खो दिया, तब ऐसा वर्णन मिला कि श्री राम का जो मंदिर था वो बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच गया और वहां के शिलालेखों से हमें ये पता चला कि उसी समय पर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य एक बार अयोध्या पहुंचे और अपनी सभी सेना के साथ में मंदिर के पास में ही उन्होंने विश्राम करने के लिए अपने तंबू लगवाए। जब वो उस तंबू में सोए तो उन्हें बहुत ही दिव्य और ऐसी अनुभूति प्राप्त हुई जो उन्होंने कभी नहीं प्राप्त की। रात उन्होंने काटी, सुबह जैसे ही हुई तो वो पंडितों के पास गए, वहाँ के स्थान के बारे में पूछा। तब उन्होंने वहाँ पर बताया कि आप जिस स्थान पर, जिस जर्जर स्थान पर, जिस बंजर जमीन पर आपने इस स्थान पर आपने
आराम किया है वो कुछ और जगह नहीं है, बल्कि वो स्वयं श्री राम जी का मंदिर है, आज इस हालत में हो गया है। और श्री राम जी की असीम कृपा से आपने वहाँ पर रात गुजारी है, तभी आपको ऐसा वहाँ पर महसूस हुआ है। तभी उन्होंने ठान लिया, विक्रमादित्य राजा ने, कि यहाँ पर मैं बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनवाऊंगा राम जी का। और उन्होंने काले पत्थर मंगवाए, काले पत्थरों से बहुत ही बड़ा एक भव्य मंदिर तैयार करवाया, जो 84 विशाल खम्भों पर खड़ा हुआ था। जब 630 ईस्वी बीती तो एक चीनी यात्री हेन त्स्यांग भारत में आए और उन्होंने भी उस अयोध्या के मंदिर को देखा, उनके लेख में भी मिलता है। तो उसके बाद 12वीं शताब्दी में अब यहाँ से होती है कथा वो प्रारंभ, जो इस मोहम्मद गोरी ने आक्रमण के समय पर यहाँ पर क्या क्या किया था। मोहम्मद गोरी और जयचंद दोनों आपस में मिल गए, और जयचंद वहाँ कैनौत से आ गया और इस मंदिर पर विक्रमादित्य के नाम को निकलवा कर फेंक दिया और स्वयं का नाम लगवा दिया वहाँ पर। इसके बाद 200 वर्ष तक भारत पर मुस्लिमों का राज्य रहा, और उस मुस्लिम आक्रमणियों ने इतना अत्याचार वहाँ के हिंदुओं ने झेला, जिसका कुछ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। इसका भी लिखित प्रमाण मिलता है 14वीं शताब्दी में, जब महाराज विक्रमादित्य द्वारा जीर्णोद्धार करवाया, तब श्री राम जी का मंदिर उसी प्रकार खड़ा रहा, और मुस्लिम आक्रांताओं ने उसे तोड़ने की, क्षति पहुंचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाए उस मंदिर का। जब 14वीं शताब्दी में इब्राहिम लोदी आया, और इब्राहिम लोदी के शासन काल में इस मंदिर के होने का प्रमाण मिला, तब उन्होंने 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। और फिर आया बाबर, इस बाबर ने ही इस मंदिर को तोड़वाया। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रख दी, और तब फिर मंदिर को तोड़ने के लिए अनेकों अभियान चलाए गए, और 1527 ईस्वी में बाबर ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए फरमान जारी कर दिया। तब एक सेनापति आया 1527 में, बाबर का जो सेनापति था जिसका नाम था मीर बांकी, इसी ने मंदिर को तोड़ा था, मीर बांकी ने। और मंदिर को ध्वस्त करने के लिए वो अयोध्या पहुंचा। उस समय मंदिर के मुख्य महंत स्वामी श्यामानंद जी थे। उन्होंने इस मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन प्राणों की आहुति देने से पहले उन्होंने एक महाराज थे जिनका नाम था मेहताब सिंह, जो बद्रीनाथ में रहते थे, उन्होंने उनसे सहायता मांगी। लेकिन महाराज बद्रीनाथ से सहायता के लिए आते, उस समय लगभग 10 किलोमीटर दूर सनेऊ गांव था, और उस सनेऊ गांव में पंडित देवकीनंद पांडे ने सभी स्थानीय लोगों को एकत्रित करके मंदिर की बचाव के लिए प्रयास किया। लेकिन शत्रुओं की इतनी बड़ी विशाल सेना थी कि उसके सामने वे सभी वीरगति को प्राप्त हो गए। उसके बाद महाराज बद्रीनाथ ने मंदिर की रक्षा के लिए बाबर की सेना से युद्ध किया, लेकिन उसकी कुछ भी नहीं चल पाई। शत्रुओं की संख्या इतनी अधिक थी, इतनी अधिक थी कि लाखों भक्त उस समय युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके 15 दिन बाद हंसवर के महाराजा रणविजय सिंह वहां पर आए, और उनकी भी मृत्यु निश्चित थी, ये उनको पता था। लेकिन उन्होंने 1000 योद्धाओं के साथ में मंदिर की रक्षा के लिए वो दौड़ पड़े। लेकिन उन्हें तो पता था कि मुझे वीरगति प्राप्त होनी है, और 1000 ये योद्धा थे और वो 1 लाख, कैसे युद्ध जीता जा सकता था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और उन 1000 योद्धाओं के साथ में स्वयं की भी उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति राम जी की सेवा में लगा दी। ये लखनऊ ग्रेजुएटर में भी लिखा हुआ है। लगभग 1,75,000 हिंदुओं की रक्षा करने हेतु वो शहीद हो गए। इसके बाद ही मीर बांकी इस मंदिर को तोड़वाने में सफल हो पाया, जब लाखों की संख्या में वहां पर लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। मंदिर टूटने के बाद मीर बांकी वहां पर पहली बार उस मंदिर के स्थान पर मस्जिद का ढांचा तैयार करवाता है, और उसको एक नया नाम देता है, मस्जिद ए जन्म स्थान। अर्थात जन्म स्थान मस्जिद का जो है वो
वहां पर एक संदेश और लिखवा देता है। महान बाबर के आदेश पर दयालु मीर बांकी के फरिश्तों ने इस मुकल्लम का रूप वहां पर दिया। यहाँ फरिश्तों का जो अर्थ था वो था श्री राम जी। इस प्रकार से बहसी ने इस मंदिर को तुड़वाया और स्वयं अपनी वहां पर उस मस्जिद को बनवाया। उसी मस्जिद को आज बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। वही बाबरी मस्जिद थी क्योंकि बाबर ने वहां पर तुड़वाया और बाबर के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। श्री राम जी का जन्म स्थान था, उस पर बाबरी मस्जिद बन गई। बाद में महाराज रणविजय सिंह की विधवा जो रानियां थीं, उन्होंने वहां पर बहुत बड़ी एक शत्रुओं से छिड़वाने के लिए 3000 वीरांगनाओं की सेना बनाई और उनको विशेष तरीके की लड़ने की योजना बनाई। और उन्होंने किस तरीके से गुप्त तरीके से छापे मार बहुत ज्यादा युद्ध, और इन्होंने उस युद्ध को लगातार जारी रखा और हुमायूं की मृत्यु के शासन काल तक उस लगातार छापेमार युद्ध को उन्होंने इसी तरीके से जारी रखा। उस काल में स्वामी महेश्वानंद सन्यासियों ने भी एक सेना बनाई और उस रानी जयराज कुमार हंसवंश के युद्ध के साथ में उनके साथ में मिल गई। कहा ऐसा भी जाता है कि कुछ समय तक उन रानी की जो सेना थी, उन्होंने मंदिर को मुगलों के चुंगल से छुड़वा तो लिया, लेकिन कुछ समय तक ही छुड़ा पाई। और इस पर हुमायूं ने जो अपना शासनकाल छोड़ा था, उसके बाद मुगलों का एक और साम्राज्य आया और उन्होंने हिंदुओं की छोटी छोटी जो सेना थी और राम भक्त थे, उन पर दोबारा से अपने मुगल का कब्जा करने के लिए उसने पूरी सेना को वहां पर लगा दिया। चारों तरफ से उनकी जो हिंदुओं का बलिदान था, वो दोबारा से उस मंदिर को बचाने के लिए राम भक्तों ने अपनी रक्षा और राम मंदिर की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। वो अपनी रक्षा नहीं कर पाए और फिर उसने अकबर, जब उसका काल आया अकबर का, और उस युद्ध में अकबर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ अपनी सेना का। जब वो घबरा गया और बीरबल और टोडरमल के कहने पर उसने टाट से उस मंदिर के चबूतरे पर 3 फुट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। उसके पुत्र जहांगीर और पोते शाहजहां ने हिंदुओं का दोबारा से विद्रोह शुरू कर दिया और उस राम मंदिर को वहीं पर रहने दिया। लेकिन जब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर गद्दी पर बैठा दिया, तो उसने फिर से राम मंदिर को तोड़वाने का प्रयास चालू कर दिया और अपने उस प्रयास में उसने लगभग 10 बार अयोध्या पर लगातार आक्रमण किए। 1-2 दिन बाद फिर आक्रमण, इसी तरीके से लगातार उसने जब 10 बार आक्रमण किया तो अयोध्या में सैकड़ों मंदिरों को उसने तोड़ डाला। और औरंगजेब के समय पर ही मंदिर की रक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्री वैष्णव दास जी आए और उन्होंने औरंगजेब की सेना पर लगभग 30 बार आक्रमण किया। और इसी तरीके से सन 1717 में जयपुर के राजा सिंह द्वितीय ने प्रयास किया कि मंदिर का स्थान वापस हिंदुओं को मिल जाए। किसी तरीके से उन्होंने मुगल की सेना को अपनी अच्छी मित्रता उनसे की और वो स्वयं एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनके प्रयास में वो बहुत ही ज़्यादा असफल रहे क्योंकि मुगल शासक फारुखसियार ने उनकी इस मांग को मानने से बिल्कुल मना कर दिया। फिर भी उन्होंने अपने प्रयास से राजा जयसिंह ने उसी मंदिर के पास में एक राम चबूतरा बनवा दिया ताकि हिंदू वहां पर कुछ पूजा कर पाएं। और फिर फ्रांस के एक पादरी जोपेंस टिकलर ने, जो स्वयं उस समय भारत में मौजूद थे, 1777 में
उन्होंने एक पुस्तक में खुलासा किया कि बाबरी मस्जिद श्री राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई है और उनकी पुस्तक में राम चबूतरे का भी उल्लेख है। 1793 में हिंदुओं ने अंग्रेजों के इस स्थान को हिंदुओं को वापस देने के लिए कहा। उस समय अंग्रेज सरकार इतनी ज़्यादा सशक्त नहीं थी। उन्होंने जो जांच की रिपोर्ट की, उस जांच में साफ तौर पर मस्जिद के आसपास जो उल्लेख उन्होंने देखा, उस उल्लेख को देखकर सन 1727 में अवध के नवाब नसरुद्दीन हैदर शाह ने इस मंदिर पर अपना अधिकार कर लिया और राम जन्मभूमि को स्थानीय लोगों ने मिलकर फिर से एक सेना बनाई और अवध की सेना पर 3 बार लगातार आक्रमण किए। तीसरे आक्रमण के बाद उन्होंने नवाब की सेना को खदेड़ दिया और हिंदुओं ने अपना दोबारा से राम मंदिर पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके कुछ समय बाद सुल्तान अकबर शाह और अवध के नवाब नसरुद्दीन हैदर शाह ने अपनी सेना को अचानक से श्री कृष्ण जन्मभूमि को जैसे यहाँ पर तुड़वाया, उसी तरीके से उसने ऐसा आक्रमण किया, बिल्कुल धोखे से आक्रमण किया और बहुत बड़ा नरसंहार वहाँ होना आरंभ हो गया। स्थानीय हिंदुओं की सेना उस विशाल सेना के सामने कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक शाही सेना का लगातार सामना किया और वीर गति को प्राप्त हो गए। हजारों राम भक्त के शव वहाँ पर गिरने लगे और शाही सेना उस मंदिर पर अपना अधिकार प्राप्त कर रखी। सन 1736 में एक अंग्रेज मोटेंगो मैनी ने वहां पर जांच की और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने खुलासा कर दिया कि जिन स्तंभों पर बाबरी मस्जिद खड़ी हुई थी वो वास्तव में मंदिर के स्तंभ ही हैं। उनकी रिपोर्ट से मुसलमानों में बड़ा ही हंगामा हुआ और इतना बड़ा हंगामा हुआ कि 1747 में वाजिद अली शाह के शासनकाल के समय पर हिंदुओं ने इस मंदिर को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया और मुगल सैनिकों और हिंदुओं के बीच में बहुत घोर युद्ध हुआ और ये युद्ध कई दिनों तक लगातार चलता रहा और हिंदुओं की उस युद्ध में विजय हो गई। फिर एक बार हिंदुओं ने औरंगजेब द्वारा तुड़वाए गए श्री राम जी के मंदिर का निर्माण चालू करवाया और 3 फीट ऊंचे टाट में बने हुए उस मंदिर में पुनः रामलला की मूर्ति स्थापित कर दी गई। हालांकि ये स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रह सकी, क्योंकि बहादुर जफर वाजिद अली सेना वहां पर पहुंच गई और इस स्थान पर उन्होंने दोबारा से अपना अधिकार जमा लिया। फिर 5 वर्ष के बाद 1753 में इसी स्थान के लिए हिंदू और मुस्लिमों के बीच सबसे पहले बड़ा दंगा हुआ, बहुत बड़ा दंगा हुआ। ये पहली बार ही था कि किसी मुगल राजा के समर्थन में मुसलमानों ने हिंदुओं पर हंगामा किया और ऐसा हमला किया कि लोग प्रथम हिंदू और मुस्लिम दंगा ऐसे मानते हैं और इन दोनों पक्षों में बहुत ज़्यादा क्षति हो गई। इतनी ज़्यादा क्षति हुई जिसका बहुत दिनों तक लगातार इसी का शोक मनाया गया। फिर 1755 में अंग्रेजों ने मुसलमानों को तो मस्जिद जाने की अनुमति दे दी, लेकिन हिंदुओं को नहीं दी और अंदर जाने पर उनकी रोक लगा दी। तब वहाँ पर हिंदुओं ने 150 फीट दूर बने राम चबूतरे पर अपनी पूजा प्रारंभ कर दी। 1757 की क्रांति में अयोध्या में एक और महंत बाबा आए जिनका नाम था रामचरण दास और फिर से एक बार राम मंदिर के जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया और इस प्रयास में उन्होंने एक मौलवी मुसलमान जिनका नाम था आमिर अली और उन्होंने अपनी बात को समझाया और आमिर अली ने ये मान लिया कि ये स्थान वास्तव में ही राम जन्मभूमि है, श्री राम का जन्म इसी स्थान पर हुआ और हिंदुओं ने उन दोनों का स्वागत किया। किंतु मुस्लिमों का एक मुस्लिम इस प्रकार से राम भक्ति करना उनको बिल्कुल भी रास नहीं आया और उन्होंने बिना किसी कारण पूछे इनका इतना बड़ा विरोध कर दिया और इतने दंगे करवाए, चारों तरफ दंगे पे दंगे करवाए और उसी समय पर जो कंपनी थी
उस मंदिर के निकट एक पेड़ पर रामचरण दास और आमिर अली को एक साथ फांसी दे देते हैं, क्योंकि अंग्रेजों की सरकार थी। अंग्रेजों की सरकार ने उनको फांसी दे दी। अंग्रेजों और मुसलमानों के इस कृत्य से और ज़्यादा हिंदू भड़क उठे, और ज़्यादा भयंकर जो है दोबारा से नरसंहार शुरू हो गया। उसी समय जो अंग्रेजों की सरकार थी, 1759 में उस विवादित स्थल को बाढ़ बना दिया और दोनों तरफ से वहाँ पर हिंदू और मुसलमानों को बाहर कर दिया। कुछ दिनों बाद फिर वहाँ पर हिंदुओं के पूजा करने के लिए स्थान दे दिया। अब इससे और ज़्यादा शांति बिगड़ रही थी, क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं के लिए जगह दे दी। फिर दोबारा से 1574-75 में निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास जी पहली बार इस मामले को बार कोर्ट में जब पहुंचा ये किस्सा, तो उन्होंने उनकी बात सुनी और हिंदुओं का विरोध किया। तब उन्होंने उनकी जो अर्जी थी वो ठुकरा दी। उनकी एक छोटी सी अर्जी थी और उनके जो न्यायाधीश थे हरिशंकर जी ने इस मामले को सुन तो लिया, लेकिन रघुवर दास जी की जो प्रार्थना थी वो छतरी लगाने की, उस अर्जी को ठुकरा दिया। फिर एक बार 1934 में हिंदू और मुस्लिम के दंगे हो जाते हैं, और इतने बड़े दंगे हो जाते हैं कि बाबरी मस्जिद की दीवार तोड़ दी गई और अंग्रेज सरकार ने फिर उसे बनवा तो दिया, लेकिन हिंदुओं के विरोध वहाँ पर दोबारा से चालू होने लगे। रोज पर रोज हिंदू विरोध करने लगे और वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए भी मना कर दिया। फिर 1947 में जब हमें इस देश में आज़ादी मिली, तो लोगों को लगा कि यहाँ पर मंदिर अब बन ही जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर वहाँ पर कांग्रेस सरकार की कार्यसूची, दूर दूर तक कहीं पर भी राम मंदिर नहीं था। सरकार ने मस्जिद के द्वार पर ताला लगवा दिया और हिंदुओं के लिए एक अन्य द्वार से प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। अचानक से 1500 के बाद 1941 में बहुत ही बड़ा जो संग्राम हुआ था, उसको 1949 में मंदिर के अंदर बहुत ही बड़ी एक रोशनी दिखाई दी और घंटियों की आवाज सुनाई दी, क्योंकि उसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ से सेना तैयार रहती थी, उसे देखती थी। जब घंटियों की आवाज़ आई तो पता चला कि मस्जिद के अंदर एक बहुत बड़ा सूर्य का प्रकाश सा दिखाई दे रहा है, और वहाँ पर उनकी आंखें चौंध आ गईं, कुछ वो देख नहीं पाई, और वहाँ पर श्री राम जी की मूर्ति प्रकट हो गई। अब मुसलमानों ने देखा कि यहाँ पर श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई है, तब मुसलमानों ने आरोप उल्टा लगा दिया हिंदुओं पर कि ये मूर्ति हिंदुओं ने रख दी है यहाँ पर। तब हिंदू और मुस्लिम दोनों उस स्थान पर एकत्रित होने लगे और ये विवाद हमेशा के लिए इतना बढ़ता चला गया कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक ये बात पहुंच गई, जब उनको मुसलमानों के पक्ष लेते हुए अयोध्या के जो जिलाधीश थे के नायर, उनसे कह दिया कि वहां से श्री राम जी की मूर्तियों को हटवा दिया जाए। तब के नायर ने कहा कि महाराज, अगर तुम्हें ये मूर्ति हटवानी है तो किसी और से हटवा लीजिए, मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ। तब 26 दिसंबर और 27 दिसंबर 1949 को जवाहरलाल नेहरू ने एक पत्र भेज दिया और वो श्री राम जी की मूर्ति हटाने के लिए वहां से कह रहे थे, तो के नायर ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि मैं नहीं हटाऊंगा। तब एक जालीनुमा दरवाजा वहां पर लगा दिया। एक व्यक्ति ने बताई कि एक जालीनुमा दरवाजा लगा दो, और वो नेहरू जी को बात पसंद आ गई, तो फिर उन्होंने ऐसा ही कार्य कर दिया कि जाली में से राम जी के दर्शन लोग करने लगे। अब 1950 में हिंदुओं के बिरादर फैजाबाद जिला में एक अर्जी और डाल देते हैं और उसी स्थान पर हिंदुओं की पूजा करने की अनुमति मिल जाती है। इस पर उस दरवाजे से बाहर से ही पूजा करने की स्वीकृति तो मिल गई, लेकिन मंदिर के अंदर मात्र एक ही व्यक्ति जा सकता था, वो था वहाँ का पुजारी। फिर आगे बात बढ़ती है और
1984 में हिंदू संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के मंदिर के उद्धार के लिए एक समिति का गठन कर देते हैं और सीतामढ़ी से अयोध्या तक एक रथ की यात्रा को निकालने के लिए निर्णय ले लेते हैं। लेकिन उसी समय पर अचानक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। जैसे ही उनकी हत्या होती है तो उस यात्रा को रोक दिया जाता है, फिर वो यात्रा आगे नहीं बढ़ती है। उसके बाद में 1986 में जब साहबानों ने अपने पति से गुजारा भत्ता लेने के लिए केस जीता, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मुसलमानों के खुश करने के लिए एक संसद में प्रस्ताव लगवा दिया और उस फैसले को पलट दिया। न्यायालय ने से जब हिंदुओं में ये बहुत ही ज़्यादा आक्रोश फैल गया, बहुत ही ज़्यादा हिंदू दुखी हुए और तब हिंदुओं के संतोष के लिए सरकार ने इस मस्जिद का तो ताला खुलवा दिया, लेकिन हिंदुओं वहाँ से अब पूजा की जो स्वीकृति मिली थी, उसके बाद फिर मुस्लिम भड़क गए, हिंदू भड़के, मुस्लिम भी भड़के और 6 फरवरी 1986 को उन्होंने बाबरी मस्जिद में बहुत ही बड़ा संघर्ष किया। और तब जब वो संघर्ष हुआ तो 1989 में संघ के नेतृत्व में उस विवादित स्थल पर श्री राम मंदिर की जो नींव रखी गई थी, उसी साल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया कि विवादित स्थल में के दरवाजों के द्वार को खोल दिया जाए और इसे सदा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। फिर 1990 में संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर की एक रथ यात्रा निकाली। इसी दौरान उनकी यात्रा में नरेंद्र मोदी भी शामिल थे और बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव के आदेश पर समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को वहां पर गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसके बाद जब आडवाणी की गिरफ्तारी हुई और जिस दिन रथ अयोध्या पहुंचने वाला था, वो दिन था 30 अक्टूबर 1990। उस दिन हजारों की संख्या में राम भक्तों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की और अयोध्या में प्रवेश करने के लिए उन्होंने कोशिश की। चारों तरफ से पहले ही 100-100 किलोमीटर दूर रेलों को रोक दिया गया, वाहनों को रोक दिया गया और कहीं से भी कोई भी परिंदा वहां पर एंट्री नहीं कर सकता था, घुस नहीं सकता था अयोध्या में। इस तरीके से वहाँ पर जो राम भक्त थे वो किसी भी तरीके से पैदल ही चल दिए और उनके पैरों में थे छाले और राम भक्त की सेवा करने के लिए राम सेवक, कार सेवक सब अयोध्या में चारों तरफ से पहुँच गए। और जब पुलिस पर इसकी पार नहीं पड़ी तो उस दिन 3 दिसंबर 2 नवंबर और 3 दिसंबर के बीच की ये बात है 1990 में। उस समय पर उसके तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोली चलवा दी, जिससे सैकड़ों कार सेवकों ने अपने प्राणों से हाथ धो दिए। और कहा यह भी जाता है कि उस दिन सरयू का तट हिंदुओं की लाशों से पट गया। वहां पर केवल लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थीं। अनेकों हिंदुओं की लाशों को उठा उठाकर वहां से उस सरयू की नदी में डाल दिया, जो बहती हुई अलग अलग स्थानों पर पहुंची। फिर 6 दिसंबर 1992 को दोबारा से बहुत बड़ा घोर कार सेवकों का काफिला अयोध्या के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उस लाशों को देखकर जितने भी हिंदू थे उनके खून में बहुत ही ज़्यादा उबाल आने लगा और उस मस्जिद उनकी आंखों का कांटा था, उसको हटाने के लिए सभी कार सेवक आगे की तरफ बढ़ने लगे। जब कार सेवक आगे की तरफ बढ़ने लगे तो 6 दिसंबर 1992 को 2 लाख से अधिक कार सेवक अयोध्या पहुंच गए और उसी समय पर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने भीड़ को रोकने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन उन्होंने कहा कि गोली नहीं चलाना, गोली नहीं चलेगी। और निर्देश तो मिल गया कि गोली नहीं चलेगी। उन्होंने सोचा था कि सुरक्षा बल भीड़ को नियंत्रण कर ही लेंगे, लेकिन जब
लाखों की संख्या में 2 लाख वहाँ पर कार सेवक पहुँच गए थे। उसकी बढ़ती हुई लाखों की भीड़ के सामने पुलिस की कोई हिम्मत नहीं हुई और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर वहाँ पर बैठी रही, कुछ न कर पाई। 6 दिसंबर 1992 को दोपहर का समय था, लगभग 1:55 पर बाबरी का पहला गुंबद गिरा दिया गया और फिर 1.5 घंटे में उन्होंने 3:30 पर लगभग 3:30 बजे दूसरा गुंबद गिरा दिया और शाम होते-होते 5 बजे तक पूरा गुंबद नीचे गिरा दिया। पूरा ढाँचा इस बाबरी मस्जिद का ख़त्म हो गया। से ही ढाँचा गिरा, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, दिसंबर का समय और चारों तरफ से ठंड ही ठंड। कहीं पर लोगों के लिए रुकने के लिए वहाँ जगह नहीं थी और जैसे ही वो ढाँचा गिरा तो वहाँ जो पहले राष्ट्रपति वहाँ पर शासन लग गया। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लगने के बाद होता है वहाँ पर हिंदू और मुस्लिमों का बहुत बड़ा दंगा, जिसमें लगभग 1000 से ज़्यादा मंदिरों को वहाँ पर तोड़ दिया गया और 1 लाख से अधिक लोगों की वहाँ पर जानें भी चली गईं। तब शहर में चारों तरफ से गंगा का जो तट था वो लाशों से पट गया और फिर एक बार दोबारा से इसी तरीके से वहाँ पर लाशों के ढेर लग गए और फिर सरयू नदी इस तरीके से खून से लाल हो गई। जब इस घटना के 10 दिनों के बाद इसकी जांच के लिए लिब्राहिम आयोग का संगठन किया गया। इसकी जांच की रिपोर्ट सौंपने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था, लेकिन बहुत ही बड़ी भूल होने के कारण इस आयोग ने उसकी जांच को पूरी करने में 3 महीने नहीं, उससे लगभग 17 साल लगा दिए। जब 2003 में भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षण हुआ और उसमें एक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा दिया कि जहाँ पर विवादित ढांचा था उसे मंदिर को तोड़कर वहाँ पर उस ढांचे को बनवाया। इस रिपोर्ट से लिब्राहिम रिपोर्ट में शामिल किया गया और 30 जून 2009 को लिब्राहिम आयोग ने लगभग 600 पेजों की एक अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंप दी। 2010 में अपने ऐतिहासिक फैसले से इलाहाबाद उच्च हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को राम जन्मभूमि घोषित कर दिया और उन्होंने कहा कि इस जगह को श्री राम जी की जहाँ पर मूर्ति प्रकट हुई थी वही स्थान है और वहाँ से अब कोई नहीं इसे हटाएगा। और उन्होंने इस विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट और निर्मोही अखाड़े और सुन्नी बोर्ड वक्फ बोर्ड के बीच में बराबर बराबर बांट दिया। अब हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इस फैसले से सहमत बिल्कुल भी नहीं हुए कि इन 3 हिस्सों में इस जमीन को बांट दिया गया। फिर दोबारा से 2011 में न्यायालय का दरवाजा खटका दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज थे उनमें कहा कि इसको तुम अंग्रेजी में करके दो हमें, तब हम कुछ करेंगे, जिससे उसको अंग्रेजी में करने में कई वर्षों बीत गए और इसके बाद 9 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए पूरी जमीन श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी और इस प्रकार 491 वर्षों का संघर्ष, घोर संघर्ष के बाद दोबारा से उस जन्मभूमि को हिंदुओं ने प्राप्त कर लिया। फिर 5 फरवरी 2020 में मोदी जी ने उसका निर्माण प्रारंभ कर दिया और उस मंदिर की नींव रख दी। फिर कुछ दिनों बाद अभी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में अब भव्य राम मंदिर बन के तैयार होने जा रहा है, जिसका प्राण प्रतिष्ठा अभी 22 जनवरी को हुई है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने जिस राम जन्मभूमि के दर्शन घर बैठे किए हैं वो कितने संघर्षों से बनी है। त्रेता युग से लेकर अब तक 2024 तक का जो समय था उसके दर्शन करने का सौभाग्य हम पीढ़ी को मिला है। हमें बहुत ही प्रसन्न होना चाहिए। अगर आपने ये जानकारी आपको अगर पहले से थी या पहले से
आपको अभी हमारे चैनल के माध्यम से ये जानकारी मिली है, तो इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ज़रूर पहुँचाएँ। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय और जय श्री राम। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।